नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गपशप गली में। लोहे को काटना, जोड़ना और उसे एक खूबसूरत आकार देना, ये काम है एक फैब्रिकेटर का। इमारतों में खिड़कियां बनाना, ग्रिल बनाना, गेट लगाना और उसे एक नया रूप देना, ये काम है फैब्रिकेशन का। तो ऐसे ही काम से जुड़े हुए एक हमारे साथी आज हमारे इस पॉडकास्ट में है। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो कठिनाइयों और संघर्षों के साथ ये काम कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गपशप गली में। इसकार भाई, पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद इफ्तिकार। मोहम्मद इसकार हमारे साथ हैं। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगभग यहाँ उत्तराखंड में कितना समय हो गया? कम से कम 35-40 साल हो गए। 35-40 साल। 40 साल के। तो ये काम जो आपने शुरू किया, ये अपनी दुकान है आपकी या ये किराए की? किराए की दुकान है आपकी? तो कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? कम से कम 25-30 साल के पेट में हो गए। 25-30 साल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 25-30 साल से हमारे इफ्तिकार भाई ये काम कर रहे हैं। तो इस काम की शुरुआत कैसे हुई? बचपन से आपका शौक था? शौक नहीं था या घर की कोई दिक्कतें थी घर में? शौक नहीं था तो मन में पढ़ाई लिखाई का शौक था। अच्छा। लेकिन जो हमारे पिताजी थे उनकी इतनी वो नहीं थी। उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला भी, लेकिन सरकारी में भी कभी कॉपी किताब वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, नहीं पढ़ा पाए। और हम मतलब हमारे दिल के अरमान दिल में रह गए। अच्छा। हाँ। तो करना कुछ और चाहते थे जी, लेकिन घर की पढ़ना स्थितियों की लिखना वजह से शौक था हमें भी, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। नो। फिर ये काम कहाँ से शुरू किया आपने? किसी के साथ सीखा या? नहीं, ये हमारे मामा की दुकान की वेल्डिंग की। अच्छा, यही हाँ। देहरादून में? देहरादून में। ये है लाडपुर में। अच्छा। हाँ, लाडपुर में दुकान? लाडपुर में रही। तो पहले आपने उनके साथ सीखा? नहीं, सीखा नहीं, मैं ऐसे ही जाता था। जैसे काम तो मन था नहीं, लेकिन मैं ऐसे कभी कभार चला जाता था। अच्छा। अब क्या करें, उन्हें देख देख के मतलब मैंने क्या, यही काम कर लो जब पढ़ नहीं सकते तो। बिल्कुल। तो घर की जिम्मेदारियों ने आपको जी इस काम से जोड़ दिया, वरना पढ़ना चाहते थे आगे। इसकार भाई, ये बताएं कि आप मूलतः है कहाँ से आप आए हैं और कितना समय आपको हो गया है उत्तराखंड में? चांदपुर। हमें कम से कम 40-45 साल हो गए। 45 साल देहरादून में हो गए आपके। और जो आपका गांव है वो कहाँ बताया? वो चांदपुर है। कानपुर, ये किस जगह पड़ता है? ये नजियाबाद के पास में पड़ता है। नजीबाबाद, यानी उत्तराखंड का बॉर्डर हुआ नजीबाबाद? हाँ, नजियाबाद तो उत्तराखंड का उत्तराखंड का बॉर्डर है नजीबाबाद, तो वहाँ के आप रहने वाले हैं, मतलब पास के ही हैं। हाँ, ज्यादा दूर। तो 40-45 साल से आप देहरादून में रह रहे हैं और अभी वर्तमान में आप यही रिंग रोड पे आपका घर है? हमारा ननियाल है शेखधारा क्रॉस में। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, देहरादून में। देहरादून में। तो परिवार में और कौन कौन है आपके? हमारी एक बहन है, 5-6 भाई है। एक बड़ा भाई, उसको अटैक पड़ रखे पहले से, तो उसकी स्थिति कमजोर है। 2-3 बच्चे हैं उसके, वो भी मतलब कर नहीं सकता, वो ऑटो रिक्शा चलाता है। तो आपका अपना भी परिवार होगा, पत्नी होगी, बच्चे हाँ। होंगे, कौन कौन है घर में? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। एक बेटी है, 2 बेटे हैं। हाँ। तो जैसे आप ये वेल्डिंग का काम करते हैं तो रोजमर्रा कोई चुनौती, कोई दिक्कतें आती होंगी आपको? परेशानी, किस तरीके की समस्याएं आती हैं? बहुत चीजें। लाइट जैसे अब बारिश हो रही, इसमें जा नहीं सकते, करंट लगने का डर है। अच्छा। हाँ, तो काम होता नहीं। जान का भी खतरा है? हाँ, जान का भी खतरा है। और जब बारिश बरसात ही सही होगी, मतलब मौसम सही रहेगा, जब भी काम कर सकते हैं, वैसे कर नहीं सकते। तो काम जो है आसानी से मिल जाता है या भाग दौड़ करनी पड़ती है? थोड़ा सा कुछ लोगों को बोलना पड़ता है, जान पहचान है, उनसे बात करनी पड़ती है काम के बारे में, ऐसे नहीं मिलता। आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई आ जाता है दुकान में, वरना ऐसे नहीं आता। तो जैसे आप काम करते हैं, इस दौरान कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें जान का जोखिम बन गया हो? हाँ, करंट लग गया था एक दफे। अच्छा। उसके कारण मेरा कान का पर्दा फट गया था। अच्छा। फिर मैंने हॉस्पिटल ये इंग्रेस किसी केस में उसका ऑपरेशन कराया, जान बस बच गए समझ लो एक तरह से। तो और लोग भी आपके साथ हैं, साथ में कर्मचारी और जो कुछ लड़के वगैरह रखे हुए हैं साथ में काम करते हैं? नहीं, इतना काम नहीं, अगर काम होता है तो बुला लेते हैं। अच्छा, तो वैसे परमानेंट कोई नहीं? वैसा कोई नहीं है, बाकी अपने आप ही अपना आप ही हाथ से करते हैं। तो इसका भाई, जैसे आप ये काम कर रहे हैं और बच्चे आपके, अभी आपने बताया 3 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते होंगे, तो क्या सोचा है आपने कि आप
अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं? अच्छा पढ़ाई का हमारा हमारे जैसे ना बने, वो कोशिश करेगा अच्छा मतलब पढ़ा है, हम ये मतलब जो दिक्कतें आपने झेली हैं, हाँ वो ना जो सपना आपका अधूरा रह गया, वो बच्चे पूरा करें। पूरा कर, क्योंकि हमारी छोटी सी मतलब एक मतलब इतनी सी लाइफ में हमारे पिताजी थे, उनको वो हुआ टीवी हो गई, अच्छा। फिर उनको कैंसर भी हो गया। हम्म। हम अभी चलाइए तो जो चल रहा है वो अभी, दवाइयाँ जो इलाज चल हाँ रहे हैं। हाँ। के सरकार ने भी करा, पहले नहीं था। हम्म। तो हमारे पास इतनी वो भी नहीं थी, एक घर था। हम्म। तो हम ऋषिकेश यहाँ लेके गए, ऋषिकेश लेके, ऋषिकेश नहीं ये जोली ग्रैंड, हम्म। उन्होंने भी 1-1.5 लाख रुपए मांगा था, वो भी नहीं था। हमारे 5-6 भाई हैं, मगर हम पे इतना पैसा पैसा नहीं नहीं था। जोड़ पाए हाँ, इलाज के लिए। उन्होंने पहले पैसा मांगा था, लेकिन हमें वहां से जब पैसा नहीं हुआ तो हमारे पे एक छोटा घर था, हम्म। वो भी इतना नहीं बिक रहा, बेचने के इतनी जल्दी थोड़ी बिकता है। हम्म। कम से कम 1-1.5 लाख का घर होगा, बस छोटा सा। हम्म। तो हम उसे बेचना चाह रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, डॉक्टरों ने उनको भर्ती नहीं करा हम्म। क्योंकि पैसा नहीं था। उन्हें हम वहाँ लेके गए, फिर वापसी लाते लाते एक डॉक्टर मेरा कहने लगा हार्ट सिटी हार्ट वाला है यहाँ इसी रोड पे। तो भाई ने कहा चलो घर घुर बेच के अगर वहाँ बात बन जाए, तो इतने हम वहाँ से लेके आ रहे थे, उनका रास्ते में ही डेथ हो चुकी। अच्छा। हाँ, हमारी ऐसी स्थिति है। हम अपने पिताजी का भी मतलब उन पे भी नहीं था ना हमारे पे। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इफ्तिकार भाई बता रहे हैं कि बड़े संघर्ष का, उनके पिता का भी जीवन बड़ा संघर्षमयी रहा, उसके बावजूद जो सपना उन्होंने देखा था, जैसा आप कह रहे थे भी कि जो सपना आपने देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं, अगर सारे संसाधन मिलते, सुविधाएं मिलती, तो क्या सपना था आपका, क्या करते आप? बहन पहले पढ़ते हैं, अच्छा, पढ़ाई जैसे आज करते? अनपढ़ा, पढ़ाई आज पूरी किसी करते हैं। किसी से ये कहे लिखना जरा ये लिखना, अच्छा। आज भी ये स्थिति है। मतलब थोड़ा जोड़ लेते हैं, हाँ। लेकिन शब्दों में लिखवाना पड़ता है। तो इसका दुख है आपको हाँ, कि शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। हाँ, तो अपने आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा हाँ, रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या सोचा है आपने उन बच्चों के लिए आगे? हम तो ये सोच रहे हैं जितना पढ़ेंगे मतलब उतना अच्छा है, उन्हें भी कहीं कोई मतलब पढ़ाई करके कोई डॉक्टर या जो भी है मतलब कुछ बड़ा जो काम उनकी करें। हाँ बड़ा काम करे हमारे जैसे। तो जैसे आप ये काम करते हैं फैब्रिकेशन का, तो घर परिवार के लिए समय मिल पाता है आपको? नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिल पाता। जैसे बच्चे कभी कहते होंगे हाँ, नहीं मिल कि पाता। घूमने जाना है हमें यही पापा, पता चलता सुबह कब हो और शाम कब हो। तो कैसी दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? सुबह कितने बजे से शाम को कितने बज जाते हैं? 9 बजे से शाम को वही 8, 8:30। समय का कोई दिन के समय खाने का कोई समय? सम, खाने का कोई समय नहीं। तो इफ्तिकार भाई, इसमें जो भी आप अभी काम कर रहे हैं या जो भी चीजें कार्य के दौरान हुई हैं, इसमें कहीं सरकार के द्वारा कोई आपको मदद मिली हो या ऐसी कोशिश कोई की हो नहीं, सरकार ने कभी, नहीं ऐसी कोई आज तक या मदद किसी नहीं। प्रतिनिधि ने आपसे संपर्क किया हो नहीं, नहीं। आपके सहयोग के लिए? आप ही मिले हो पहली दफा। नहीं, हम तो खैर, हम तो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं नहीं आपकी। नहीं, मतलब जो आपको ही बता पाए अपने दिल की बात। जी जी जी, कौन आज के टाइम में आज पड़ोसी भाई वो नहीं पूछ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इफ्तिकार भाई, हम आपके माध्यम से जो लोग कहीं अपने जीवन में परेशान हैं अपने काम को लेकर, या वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, हम आपके माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से आपके द्वारा चाहेंगे कि आप कुछ उन्हें कुछ संदेश दें अपना, जो लोग हताश हो जाते हैं, काम नहीं करते नहीं, हैं। काम ये अच्छा और है, देखा मेहनत भी होगा करते हैं। आपने, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं परेशान नहीं नहीं, होकर। वो तो बहुत कमजोर लोग होते होंगे या वैसे लोग हैं, वरना हाथ के काश्तकार में मेहनत करने में कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है, और करना चाहिए हर किसी को काम। अगर बढ़िया तरीके मेहनत से, अच्छी तरीके से करेगा तो सफल मिलेगी, ऐसी बात नहीं, नहीं। अगर इसी काम को अगर बड़े रूप में और आर्थिक सहायता अगर आपको मिल अगर जाए, मिल जाए तो हाँ तो बढ़ काम सकते हैं, बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। मतलब इसमें अवसर है काम हाँ, करने हाँ। के और पैसा कमाने के अवसर कैसा? हैं, है ना? तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं है नहीं अगर नहीं, कोई अच्छा ईमानदारी। काम है। हाँ। आदमी को मेहनत जितना करेगा ऐसी बात नहीं, उसका फल मिलता है। लेकिन कहीं वो भी कमजोर पड़ जाता है सिर्फ पैसे के कारण, जो नहीं पढ़ पाता आगे भी। अच्छा, एक काम से हटके अगर हम बात करें, कोई जीवन की, अपने बचपन की कोई घटना आपको याद हो, जो याद आती हो, कोई चीजें आपके माता पिता की, माँ की बात या पिता की बात, दोस्तों की बात? नहीं, मेन हमारे पिताजी की है बात। उनको बहुत उम्मीद थी हमसे बेचारों को, लेकिन आज भी हम मन में लेके चलते। चलिए, वो थोड़ा सा माहौल अभी। नहीं नहीं, मतलब जब पिताजी की बात आई
नहीं, मैं उनको समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता बहुत हूँ। वो थी हमसे, बिल्कुल 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 लेकिन उससे पहले बेचारे वो चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेहनत और से नहीं, लेकिन पिताजी की बात है यार, नहीं, उनसे ऊपर बढ़कर कोई। अभी वो ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर खुश होंगे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आप इस उन्होंने काम को, सिखाया यही कि बेटा कहीं गलत काम से दूर रहो, हर चीज से मेहनत करते रहो, चाहे सफल मिले ना मिले, अपनी मेहनत से पीछे मत हटो। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप हम बच्चों को अपने बच्चों को ऐसी बात पढ़ा में रहे मेहनत हैं। करके जैसे भी जितना भी मतलब हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उनके बेचारे दिल के अरमान हमारे पिताजी के दिल में रह गए। उनको हम जैसे हम अपने बच्चों को आज इतना देर उनको कुछ नहीं कर पाए हम उनके लिए, क्योंकि एक दवाई हमें कुछ लानी ये लानी, हम वो दवाई भी नहीं खरीद पाए, ऐसी स्थिति थी हमारी। आर्थिक कमजोरी की वजह से, हाँ पैसा ना होने के ना कारण होने के कारण। ये दिक्कतें आ गई हाँ इस दौरान। अच्छा, काम के दौरान कई सारे कस्टमर आपके पास आते होंगे, जो लोग काम करवाने आते हैं। तो कोई ऐसा कस्टमर आया है जो परेशान करता हो या पैसे की में हाँ गड़बड़ हो जाती हो? करा है, कोई करा है। ऐसा कुछ हुआ है? बताएंगे, करते थोड़ा हैं। सा हमें बताएं। एक का मैंने यही गढ़वाली कॉलोनी में मतलब काम, नाम वाम मत लीजिए। नहीं नहीं हाँ कॉलोनी का नाम ले रहा हाँ हूँ, यही करा था हाँ काम। तो उन्होंने मेरे से काम करा लिया, हाँ। जैसे 20,000 का काम हुआ, 5 एक दफा दे दिए, 5 एक दफा दे दिए, उन्होंने कहा इतने दिन बाद देंगे। हम्म, फिर मैं उनके घर के चक्कर काटता रहा, हम्म, वो रोज कल परसों एक एक महीना से, लेकिन पैसे नहीं दे पाए। ऐसा हो जाता है, बहस करते हैं फिर हम्म, कि हम क्या लिखवाया था, हम्म, या कि तुमने कुछ लिख के थोड़ी नहीं दिया, ऐसे मतलब हम्म। फंस जाते हैं ऐसे लोग भी हम। तो मैं वीडियो के माध्यम से उन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि बड़ी मेहनत का काम है। अभी आपने सुना होगा कि कान का पर्दा भी फट गया, करंट लग जाता है, कई बार बारिश में काम करते हैं। तो इस तरीके के काम ना करें, बड़ी मेहनत लगती है इस काम में। और मेरा ये मानना है कि जो मजदूर वर्ग है, जो ये काम करता है, उसकी मेहनत का पैसा उसका पसीना गिरने से पहले मिल जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसकार भाई, अगर इस काम में कहीं से मदद मिले आपको, या पैसा मिले, या कहीं सहयोग कोई करता है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें आगे बढ़कर और बढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके अच्छा से काम काम किया, तरीके से हो सकता है। कुछ और लोगों को भी रोजगार जी जी जी। दे सकते हैं हाँ आप? हाँ हमारे पास आते हैं, लेकिन इतना नहीं। जब हाँ। आगे हमारे पास स्थिति ऐसी नहीं है, हम्म, तो उन्हें हम साथ में लेके भी नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ अगर इसमें थोड़ा सी मदद कुछ भी है या अच्छा, हाँ। तो अगर कारोबार बढ़ेगा तो हमारे साथ बहुत लोग बेरोजगार है बेचारे, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं। हाँ अच्छा, इस काम को लेकर आगे आपका कोई सपना हो, बड़ा कोई प्लान हो कि मैं आगे इस क्षेत्र में ऐसा करना चाहूंगा, अगर चीजें हाँ। ठीक होती हैं तो? नहीं काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ इस गढ़वाली इस कॉलोनी के एरिया में, हाँ। लोग बहुत प्यार देते हैं, ऐसी हम्म, बात नहीं। हम्म, आते नहीं है, बहुत प्यार भी देते हैं, काम करवाते हैं और अच्छा समझते हैं, हम्म, ऐसी बात नहीं है। हम्म, उन लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ मैं, जो यहाँ आज मुझे 16-17 साल हो गए हैं, हम्म। तो यहाँ आसपास के क्षेत्र से बहुत मोहब्बत हाँ पूरा देते हैं, सहयोग मिलता है? सहयोग मिलता है, ऐसी बात नहीं। हाँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर इस काम को आपको सहयोग मिले कहीं से, और पैसे का सहयोग मिले, जी और काम बढ़ाया जाए, तो काम करना कोई हर्ज नहीं है इस नहीं नहीं काम में। कोई हरज नहीं। फिर काम बढ़ हमारे सकता है, साथ भी हमारे साथ कुछ कुछ और लोग भी जोड़े जा बेरोजगार सकते है वो भी जुड़ जाए, तो हमारा काम अच्छा हो। हमारे भी सपने हैं कि हम इधर भी बच्चों को लेके हर हफ्ते घूमने हैं। हाँ, तो कहीं, फिर आपको समय मिलेगा बच्चों के समय साथ मिलेगा, घूमने का। थोड़ा समय मिलेगा। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर आर्थिक स्थितियां ठीक होती तो आप आज कुछ और कर रहे जी होते, पढ़ रहे जी होते, या पढ़ के कहीं अच्छी जगह काम कर रहे होते। तो वो सपना अब आप अपने बच्चों का पूरा करेंगे जी इस काम के माध्यम से। हाँ। अच्छा, जैसे इतना लंबा समय आपको इस काम में हो गया है, एक मैं और चीज जानना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा फैब्रिकेटर बनने के लिए आदमी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? मेन है लगन। लगन। हाँ लगन तो खैर हर काम में आदमी। नहीं लगन तो है, लेकिन जब तक हम मन से लगन नहीं लेंगे, आज हमारे जो बच्चे हम भी घूम सकते थे, छोड़ दे सकते बच्चे को हाँ। खा पी, लेकिन लगन है, आदमी कुछ करे कुछ बने, आदमी कल तो मतलब मेहनत से पीछे ना हटे। तो जो युवा आज कहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जो आज कहते हैं, मैं कहीं सुनता हूँ कि काम नहीं है, काम नहीं है, उनको अगर कुछ कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं काम तो बहुत है, हम्म, ऐसी बात नहीं। मेहनत में चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी मिल रही, हम्म, वो तो मिलेगी मिलेगी, हम्म, वो तो बात आगे की। लेकिन जब आप एक सीढ़ी पे कदम रखोगे तो आगे कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही, ऊपर वाला भी सुनता है, मेहनत करते रहो सफल हम्म, मिलेगी, यही आस रखनी चाहिए आदमी को। इधर उधर घूमने से बढ़िया अपने मेहनत करोगे, हम्म, माँ बाप को जो भी है दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी, हम्म, और अच्छा काम है ये, ऐसी बात नहीं। हम्म, वेल्डिंग का बढ़िया काम है, हम्म।
और जो इधर इधर लड़के कहते हैं ना कि मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, या नहीं सीख पा रहा, ये नहीं। सीखना चाहिए, लगन लगन होनी चाहिए इंसान। लगन होनी चाहिए। हाँ। कहते हैं पहले काम भी आपकी परीक्षा हाँ, लेता है कि ये इस लायक है या नहीं। थोड़ी परेशानियां तो आती हैं। हाँ, परेशानियां परेशानियां आती आती हैं। हैं। तो जो विषय हमारा है मुख्यतः कि जो लोग, मैंने पहले भी कहा कि कई सारे लोग हताश हो जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं परेशान होकर। नहीं, वो तो ऐसे युवाओं बहुत को, ऐसे कमजोर, लोगों को जो ऐसी हरकतें वो करते हैं, ऐसी ऐसा हरकत कदम उठा लेते हैं, नहीं, वो उनको ऐसी कोई संदेश देना चाहते हैं आप? कोई ऐसी हरकत ना करे कोई। मेहनत करनी चाहिए इंसान को, और मेहनत में सफल है। ये है, चाहे तुम दाल रोटी खाओगे खाओगे ना, उससे अगर तुम डर गए पहले ही तो नहीं हो पाएगा। तो इफ्तिकार भाई, थोड़ा सा अगर हम और पीछे जाएंगे आपके बचपन के दिन में, जो बचपन के दिन थे आपके, जो यहाँ से आपने उत्तराखंड आए, आप देहरादून आए, तो वो थोड़ा सा पीछे की पूरी कहानी अगर आप एक बार बताएं, कैसा मैं रहा पूरा जीवन? जीवन में तो जैसे हम, हमारे माँ बाप हैं, हम खेल मस्ती में रहे हैं, खेले भी हैं। हाँ। लेकिन आज हमारे बच्चे हैं, तो उस टाइम हमें टाइम मिल गया, लेकिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा। इतनी बिजी जिंदगी, लाइफ इतनी बिजी हो गई। हम अपनी बचपन में, हमारे माँ बाप चाहे वो बेचारे 10-20 रुपए दिहाड़ी मजदूरी, इससे ज्यादा नहीं, उतनी कमाते थे वो हमारे टाइम पे, लेकिन वो कमा लेते थे और वो गुजारा भी कर लेते थे। आज हम 1000 रुपए भी कमाएंगे, जब भी गुजारा नहीं हो पाता है। मतलब ऐसी आने ऐसी मतलब उस जमाने में जब दिक्कतें थी तो खुशी थी, खुशी थी। हाँ, तो अब थोड़ा पैसा भी कमाने लगे हैं, लेकिन जब भी, दिक्कतें हाँ, आ रही। कुछ दिक्कत है। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाह रहा हूँ कि नए युवा अगर काम करना चाह रहे हैं या इस काम को सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई सुझाव हो आपके पास? देखो, कहाँ से ये शुरू करेंगे? कहाँ से क्या, कहीं भी हो, हम्म। दुकान वेल्डिंग की हो, किसी चीज की भी हो, हम्म। वहाँ पहले सीखना ही पड़ता है। और उसमें यानी कि इतना टाइम लग गया, अगर दिलचस्पी लेगा तो अच्छा काम सीख जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने इधर उधर घूमने से बढ़िया है अपना कारोबार में, काम में ध्यान देगा तो। नौकरी तो आजकल बहुत बेचारे ऐसे पढ़े लिखे, उन्हें भी नहीं फिलहाल मिल पा रही है। तो जैसे ये बेरोजगार हमारे पास आते हैं लड़के कि कब तक सीख जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, कब तक सीख जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो जल्दी हाँ, सीख जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अपने जीवन का कोई यार दोस्त, कोई घटना, कोई कहानी, या हाल फिलहाल कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो काम के दौरान? एक यार दोस्त का एक लड़का था यहीं, जहाँ हम गढ़वाली कॉलोनी में जब आए, हाँ। तो उनसे हमें मतलब घर जैसे परिवार जैसा सिस्टम हो गया। उन्होंने हाँ। हमें दुकान भी दी, हाँ। किराए पे दी पहले उन्होंने। हाँ। हम उनकी दुकान में रहे, बहुत टाइम गुजारा करा, साथ में रहते थे। हाँ। तरुण बोड़ई हैं, हाँ। उनसे अच्छी मेरी दोस्ताना उससे हुआ। हाँ। हमारी कास्ट नहीं, लेकिन बोड़ई कास्ट होती, बोड़ई गढ़वा वहाँ के थे। हम्म। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, वो रहे साथ में एक दूसरे के, मैं बुराई कर। उन्होंने मुझे अपनी दुकान भी दी, किराया जैसे भी, मतलब वो ऐसे नहीं करते थे किराया आज दे दो या कल दे दो, ऐसा नहीं। उनसे स्थिति अच्छी चली। आज बेचारों की उनकी लाइफ परेशान। परेशान है वो एकदम। हाँ। मगर उन्होंने हमारे लिए तो अच्छा सोचा। हमने दुकान ली, वो दुकान सील भी हुई। हमने थोड़ा सा मतलब घर से गांव की जमीन बेची, उनकी दुकान खरीद ली, और सामान भी भरा जमीन बेच के, लेकिन जब भी सफल नहीं हो पाए। वो कुछ लोग हैं ना, किसी को खाने में मतलब लोग चिढ़ते हैं, वही वाला हुआ। ऐसे सारी मतलब परेशानियां, समस्याएं भी आ रही, हाँ, परेशानी भी आई है। परेशानियां बहुत है। काम करने, ईमानदारी हाँ, से काम करने के बाद। ईमानदारी से। हाँ, उन्होंने हमें, भाइयों का झगड़ा था, जमीन हमने खरीद ली और परेशानियां भी हमने खाई। कोई कहते नहीं कि पैसा भी दिया जमीन बेच के, वो लोगों ने बंद करवा दी। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सब ने नहीं, कुछ लोग, चंद लोग होते हैं ऐसे जो दूसरे को नहीं देख सकते खाते। आज फिर हम अपनी किराए पे ही आ गए। दुकान खरीदने के बाद भी, रहने के बाद भी, आज फिर हम ऐसी स्थिति में आ गए जो किराए पे रह गए। तो उसके बावजूद भी आपने हार नहीं हाँ, मानी, हार नहीं मानी। हताश नहीं हो रहे हाँ, बिल्कुल भी, काम कर। उन्होंने हमारे ऊपर केस वेस करे, ये अच्छा। कोर्ट कचहरी में हाँ। जेल भी काटी हमने, ऐसी हाँ। बात नहीं। हाँ। उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे केस डाल दिया हमारे ऊपर, लड़कियों के, हाँ। कहीं किसी के जमीन के 420 के। लेकिन कहते ना, उसके यहाँ देर है, देर नहीं। ऊपर वाला सुनता है, भले से गरीब है, लेकिन वो सबके साथ है, गरीब हो अमीर हो। अगर अच्छा काम करोगे तो उसका पुण्य देता है। आज हम सही है, चाहे दाल रोटी से खा रहे हैं, मगर सही है, हम सुकून है। यह है, टाइम नहीं मिल पाता अपने बच्चों को घुमाने फिराने का, ये है। लेकिन फिर भी
अपने घर में जाके आराम से लेट जाते हैं, सुकून की नींद मिलती है। तो जैसा अभी आपने बताया कि दुकान वाला जो मसला आपने बताया कि दुकान खरीदी पैसे जोड़कर और वो दुकान- 420 का केस लगा दिया, क्या मामला हो गया था, क्या बात हो गई? हमें ज्यादा नहीं पता, वो उनका चाचा भतीजाओं का था, जो भी होगा आपस में। लेकिन हमने तो खरीदी थी वो चीज, हमने 6 लाख 16 हजार कुछ की वो उस टाइम पे, आग 2003-4 में खरीदी थी। मतलब लगभग 22 10-12 साल हो गए, हाँ, 12 दस साल बारह साल हाँ। फिर उन्होंने अगल बगल भी बेच दी वो जमीन। लेकिन हमें उससे कोई वो नहीं था। अब उन्होंने कहा ये चाचा की जमीन, और उन्होंने कहा जो उनके अलग फेवर में थे, जो चाचाओं के फेवर में थे, ये जमीन हमारी है, ये है। लेकिन हमने कहा चलो आपकी है, तो हमारा जो पैसा, आज भी बोलते हैं और कल भी बोला, जो हमारा पैसा लगा है वो हमें वापस दे दो, अपनी जमीन दुकान तुम खुद रखो। ये है। तो उसका कोई हल नहीं निकल पाया? ना कुछ हम नहीं करता। आज भी वो सील, उसमें लाखों रुपए का सामान बंद है। अच्छा। हाँ, लोगों का कर्जा करा, उसमें सामान, वेल्डिंग की मशीनें वगैरह वगैरह, बहुत सामान रखा है हमारा उसमें। और का भी फिर वो कर्जा उतारा, उनका झगड़ा हुआ, दुकान हमारी बंद हुई सील में। उसके चक्कर में उन्होंने हमारे ऊपर 420 का केस कहीं डाल तो दिया। कहीं आपने कहीं मदद नहीं ली, पुलिस अरे थाने या पुलिस में किसी गए, नेता या किसी? बहुत गए हम, पुलिस में, थाने में गए कि जी हमारी है, तो वो भी बड़े लोगों का ही साथ दिया उन्होंने, हमारी नहीं सुनी। मतलब गलती ना होने के बावजूद भी कहीं हाँ, सहयोग नहीं मिल पाया? अगर वो चाहते हैं तो कहते कि भाई इसने तो खरीद दी है, इसकी क्या गलती है। हाँ। अगर चलो इससे नहीं देना चाहते, इसके पैसे दे दो और बात खत्म, अपना ये साइड में हट जाएगा। उन्होंने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया, हमारे ऊपर 420 का केस डाला कि तुमने क्यों खरीद दी, तुझे पता था, ये था वो था। अगर ये गड्ढा खुदा हुआ है, हमसे कोई पूछे कि उसमें गिर जाए, तो हम कैसे गिर जाएंगे। अब हमने पैसा भी दिया, जेल भी काटी हमारे ऊपर, जेल, और दुकान भी नहीं मिल पाई? दुकान भी नहीं मिल पाई। और लोगों का सामान था उसमें, वो भी हमें अपनी जेब से हमारे ऊपर कर्जा आज तक है, उसका कर्जा। इफ्तिकार भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जो ये आसपास का क्षेत्र है या हिंदू और पहाड़ के लोग ज्यादा रहते जी। हैं, तो कभी कभी आपको कहीं ऐसी कोई समस्या आई हो अपने काम के दौरान, या किसी ने हिंदू मुस्लिम किया हो, या कभी झगड़ा हुआ हो, या इस तरीके पहले से? भी की थी मैंने ये बात, लेकिन आज भी, अब भी कहता हूँ दोबारा से। हाँ। लेकिन ऐसी कोई बात मेरे से आज तक किसी ने नहीं करी। हाँ। हाँ, मैं घर घर मुझे यही नहीं पता चलता मैं मुस्लिम में रह रहा हूँ या हिंदू में, मतलब ऐसी कोई मेरी जुबान से ही नहीं निकलता है। अच्छा, हाँ। मतलब माहौल अच्छा है? हाँ, हाँ। नहीं, मिलके रहते हैं। हाँ। मुझे महसूस ही नहीं आज तक किसी ने ऐसी कोई, हाँ। लोग कहते हैं ना वहाँ हिंदू मुसलमान को मारा और वहाँ मुसलमान हिंदू हाँ। मारा, ऐसा कुछ नहीं। मैं अकेला, इतने सारे उसमें मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। हाँ। ये कहते नहीं बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, लेकिन वो मैं अकेला मुस्लिम, एक इतने गढ़वाली, मतलब बीच में रह रहा हूँ हिंदू लोगों के। लेकिन आज तक कोई समस्या नहीं, मुझे कुछ बोला नहीं। तो ये सियासत, हमारी जो सियासत है उसके लिए भी ये संदेश है कि आम आदमी ये सब चीजें नहीं जानता है और अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, तो ये सियासत के लिए भी उनकी तरफ से संदेश है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी पूरी जीवन भर की कहानी जिनके साथ हम आज सुन रहे हैं, इतना संघर्ष करने के बाद भी, और मैं ज्यादा शासन प्रशासन की तरफ नहीं जाऊंगा, वो आपने सुन लिया सारी जो जो चीजें हुई हैं, तो कितने संघर्षों के बाद भी व्यक्ति लगा हुआ है अपने परिवार को मजबूत करने में, अपने बच्चों की पढ़ाई में और अपने काम में। अभी जैसे उन्होंने ये भी बताया कि दुकान पर कब्जा हो गया था, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी इस किराए की दुकान में 2-4 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, अपना परिवार भी पाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश है उन साथियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो हताश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो साथियों, फैब्रिकेटर का काम केवल लोहे के टुकड़े जोड़ना नहीं है, जिंदगियों को जोड़ना, जो जिंदगियां बिखर गई हैं, मुझे लगता है कि उनको जोड़ना भी फैब्रिकेटर का जो काम है उससे संबंधित है। इतने संघर्षों के बाद आपने पूरा जीवन की कहानी सुनी, इतने संघर्षों के बाद आज भी रोज एक नई चुनौती के साथ हमारे इफ्तिकार भाई अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी सीख है जो अपने जीवन में आज हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, घर बैठे हुए हैं या जाने अनजाने में गलत कदम उठा देते हैं। साथियों, अगर आपको
हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी ही और सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड।